नमस्ते गाइस, मेरा नाम दीपक शर्मा। माय टॉपिक इज नेशनल सीड पॉलिसी 2002। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नेशनल सीड पॉलिसी होती क्या है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बीज उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना था। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, बीज अनुसंधान एवं विकास, सीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीज प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और जीन संवर्धित बीजों जीएम सीड्स पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान में सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2, बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण, सीड प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन। राज्य बीज निगमों, स्टेट सीड कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों को बीज उत्पादन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारतीय बीज प्रमाणन एजेंसी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC और कृषि विभाग द्वारा बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। फाउंडेशन बीज, फाउंडेशन सीड और प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड के मानक निर्धारित किए गए। अब हम बात करते हैं तीसरी नीति की, बीज वितरण प्रणाली, सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों, निजी डीलरों और सरकारी एजेंसियों को शामिल किया गया। किसान बीज उत्पादक समूह, फार्मर्स सीड प्रोड्यूसर ग्रुप्स को प्रोत्साहित किया गया ताकि स्थानीय स्तर पर बीज उपलब्ध हो सके। अब हम बात करते हैं चौथी नीति की, निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। बीज उद्योग में विदेशी निवेश, FDI और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के तहत बीज किस्मों का पंजीकरण और संरक्षण किया गया। अब हम बात करते हैं पांचवी नीति की, बीज नियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण, सीड रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। बीज अधिनियम 1966, सीड्स एक्ट 1966 और बीज नियम 1968, सीड्स रूल्स 1968 को मजबूत किया गया। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, सीड टेस्टिंग लैब्स स्थापित की गई ताकि बीजों की शुद्धता, अंकुरण क्षमता और रोग मुक्तता सुनिश्चित हो सके। अब हम बात करते हैं छठवीं नीति की, किसानों के अधिकार, फार्मर राइट्स। किसानों को पारंपरिक बीजों का संरक्षण करने और उनका आदान प्रदान करने का अधिकार दिया गया। संरक्षण विविधता एवं किसान अधिकार अधिनियम 2001, PPVNFR एक्ट 2001 के तहत किसानों को उनके द्वारा विकसित बीज किस्मों का पेटेंट कराने का अधिकार दिया गया। अब हम बात करते हैं सातवीं नीति, जैविक एवं जैव प्रौद्योगिकी बीज, ऑर्गेनिक एंड जीएम सीड्स। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक बीजों के उत्पादन पर जोर दिया गया। जीन संशोधन, जीन बीजों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए। अब हम बात करते हैं नेशनल सीड पॉलिसी की इम्पोर्टेंस की। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बीजों की गुणवत्ता, उपलब्धता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण नीति है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है। इसके महत्व कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता। नंबर 2, निजी क्षेत्र की भागीदारी। नंबर 3, जैव प्रौद्योगिकी और संकर बीजों का प्रोत्साहन। नंबर 4, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा। नंबर 5, बीज प्रमाणीकरण प्रणाली सरलीकरण। नंबर 6, कृषि उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। अब हम करते हैं इसके निष्कर्ष की बात। राष्ट्रीय बीज नीति
2002 का उद्देश्य भारत में बीज उद्योग को मजबूत करना, किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना था। इस नीति में बीज अनुसंधान, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण को सुव्यवस्थित किया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।